महापुण्य कैसे कमाया जा सकता है या उसका सरल तरीका क्या हो सकता है। महापुण्य कमाने का एक तरीका यह है, महापुण्य को हम खरीद नहीं सकते, सारी दुनिया की दौलत के बदले भी खरीद नहीं सकते। कितने कुल जुड़ गए आपके साथ, कितने खानदान जुड़ गए आपके साथ, आपका अपना खानदान। महापुण्य के लिए सेवा करनी पड़ती है, और सेवा में से भी ये सेवा कि आप किसी न किसी तरीके से किसी और को उस मालिक के नाम से जोड़ें। तो आदमी अपने स्वार्थवश लाभ के लिए आ जाता है, सुनने लगता है। अगर उनमें से एक या दो भी जुड़ गए तो आपका काम हो गया, आप महापुण्य के हकदार हो गए। वो हाथ जोड़ के बैठ गया कि ये इतना बड़ा पुण्य है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं, इसकी कीमत अदा कर सकूं। एक ये तरीका है महापुण्य कमाने का, जिसकी कीमत कोई अदा करने वाला नहीं मिल पाएगा। अब पौधे लगाने से महापुण्य कैसे मिलेगा? यदि आप पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं तो आपने धरती को बचाने में अपना हिस्सा डाल दिया। धरती को बचाना कितनी बड़ी बात है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। धरती को बचाने वाला या तो ईश्वर है, या उसका कोई प्यारा है, उसका कोई रूप है, या फिर आप मनुष्य जिसने पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो आपकी गिनती, आपका लेवल कौन सा हो गया? जितने ज्यादा पौधे हम लगाएंगे उतने ही बड़े महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। हिसाब हमको देना होगा। एक इटर्नल सिस्टम है उस मालिक का, जिसको हम डॉज नहीं कर सकते, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके हिस्से का महापुण्य आप जहां भी हो आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा, क्योंकि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उस मालिक एक ही का निजाम चलता है, और हमारा एक ही आईडी, हमारा एक ही खाता चलता है। आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा, वो महापुण्य आप संभाल नहीं पाएंगे हमेशा के लिए। तो अगर कमाई करनी है तो ऐसी करो, महापुण्य की कमाई। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, अवतार, देवी देवता, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, महापुण्य कमाने के कुछ सरल उपाय क्या हो सकते हैं? यह विचार मुझे ईश्वर ने दिया। मैं सुबह उठ के जब बैठता हूं, या कई बार जब मैं स्नान कर रहा होता हूं, तो बापू ऐसे कुछ थॉट्स भेजते हैं, और कई बार ऐसा करते हैं कि इतने थॉट्स भेजते हैं, इतने विचार भेजते हैं कि मुझे संभालने मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। मैं खुश भी होता हूं कि बापू दयाल है। ये एक विचार आया, महापुण्य कैसे कमाया जा सकता है या उसका सरल तरीका क्या हो सकता है। ये एक तरीका है महापुण्य कमाने का, जिस पे मैं लगा हुआ हूं। बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे से मेरा मतलब पुण्य कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन महापुण्य कमाने का ये सर्वोत्तम तरीका है। मुझे बहुत पहले ईश्वर ने कृपा करके ये सूझ प्रदान की। महापुरुषों का फरमान है कि आप कुछ भी करते हो अपने जीवन में, लोग अन्नदान, महादान, खूनदान, महादान, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, महापुरुषों से। लेकिन ये सारे दान अच्छे दान हैं, लेकिन महापुण्य कमाने का एक तरीका यह है कि आप किसी दूसरे को जैसे भी हो सके, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं,
ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जोड़िए। जैसे भी उस पर टाइम लगाएं, उसको प्रमाण दें, सबूत दें, उसको कन्विंस करें, जैसे भी, क्योंकि आपको आपका टारगेट मालूम है। जैसे आजकल लोगों को टारगेट दिए जाते हैं, नौकरियों में टीम बनती है, टारगेट दिए जाते हैं, पैकेज मिलते हैं। ऐसे ही जब आपका टारगेट यानी आपको मालूम है कि जो आपको रिवॉर्ड मिलना है वो अल्टीमेट है। महापुण्य को हम खरीद नहीं सकते, सारी दुनिया की दौलत के बदले भी खरीद नहीं सकते। महापुण्य के लिए सेवा करनी पड़ती है, और सेवा में से भी ये सेवा कि आप किसी न किसी तरीके से किसी और को उस मालिक के नाम से जोड़ें, तो आप महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा लोगों को जोड़ देंगे तो महापुण्य आपको अबंडेंस में मिलेगा, बेहिसाब मिलेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। इस चैनल के जरिए जो मैं लगा रहता हूं उसका यही कारण है। ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, हमारे पास कुछ पैसा होगा तो लोगों को खाना खिला देंगे, भूखों को खाना खिला देंगे, वृद्धाश्रम बना देंगे, गौशाला बना लेंगे, लोग करते रहते हैं, गरीब बच्चियों के से शादियां करवा देंगे। इस सबसे आपको पुण्य मिलता है। भूखे जानवर घूमते हैं, वो बेजुबान घूमते हैं, तो उनकी सेवा करने लग जाओ। स्ट्रीट डॉग्स बेचारे बहुत बुरी हालत में होते हैं, उनकी सेवा करने लग जाओ। गायें भटक रही हैं, उनकी सेवा करने लग जाओ। लेकिन जब आप किसी इंसान को, क्योंकि ये जिसको आप जोड़ने लगे वो एक नहीं है, उसका परिवार है, उस परिवार के आगे रिश्तेदार भी बनेंगे, उन रिश्तेदारों के आगे बच्चे होंगे। कितने कुल जुड़ गए आपके साथ, कितने खानदान जुड़ गए आपके साथ, आपका अपना खानदान जो आगे चलेगा। तो अगर आपने वो बीज डाल दिया और लोगों को जोड़ दिया कन्विंसिंगली, ऐसे ही नहीं खाना पूरी के तौर पे, पूरी तरह से जोड़ दिया, उनको प्रमाण दिए, जैसे मैं प्रमाण देने का प्रयास करता रहता हूं, उसके पीछे बेसिक कारण यही है कि अगर कोई जुड़ेगा तभी तो मुझे महापुण्य मिलेगा। अगर किसी को मैं जोड़ ही नहीं पाया तो मुझे महापुण्य कहां मिलेगा? उसकी नजर में आ जाएंगे, उसकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। इसका तो कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। तो एक तो ये काम आप कर सकते हैं। मैं YouTube पे भी लगा रहता हूं, मैं गांव गांव भी जाता हूं, उसके वीडियोज भी पड़े हुए हैं। मैं कई जगह लोग मुझे इनवाइट करते हैं, वहाँ भी जाता हूँ, हालांकि बुलाते हुए किसी और मकसद से हैं कि एक्टर है उसको बुला लेते हैं, वो लोगों को एड्रेस करेगा, लेकिन मेरा मकसद और होता है। मैं महापुण्य के चक्कर में जाता हूँ कि शायद वहाँ कोई पकड़ में आ जाए, अच्छा धंधा हो जाए, नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हमारा अच्छा धंधा हो जाए, मैं उस चक्कर में जाता हूँ। तो एक तो ये तरीका है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने बच्चों को देखिए। छोटे बच्चे जल्दी आपकी बात समझेंगे, बड़े की एक मानसिकता बन चुकी होती है, उसको थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप उसको उसका लाभ दिखाएंगे, जब आप उसको ये कन्विंस करेंगे कि भाई तुम भुगत रहे हो ये सब कुछ, इस सब से छुटकारा मिलेगा, तो आदमी अपने स्वार्थवश लाभ के लिए आ जाता है, सुनने लगता है। इसीलिए कंपनियां इंसेंटिव्स देती हैं। तो चेन सिस्टम लोगों ने बना रखा है, बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं, उन्होंने चेन सिस्टम बना रखा है और बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेट व्यापार है। तो अगर आप भी अपने आसपास लोगों को कन्विंस करना शुरू करें, आप हमारा वीडियो दिखाएं, 1, 2, 4 अपने फोन पे दिखाएं बैठ के उनके साथ में। टाइम शुरू में इन्वेस्टमेंट है, ये अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट है आपकी। मैं कितना टाइम लगाता हूं, कितनी मेहनत करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि रिवार्ड बहुत बड़ा है। तो आप भी टाइम लगाइए। आप न कन्विंस कर पाए तो हमारे प्रमाण दिखाइए। गुरबाणी दे कौतक, गुरबाणी के चमत्कार, ये फिल्म दिखाइए। जैसे भी इतने सारे मटेरियल हमने डाल रखा है, इतनी सारी फिल्में, वीडियोस हमने डाल रखे हैं अपने चैनल पर, आप उनको वो दिखाइए। अपने सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों को, अगर उनमें से 1 या 2 भी जुड़ गए तो आपका काम हो गया, आप महापुण्य के हकदार हो गए। एक तो ये तरीका है जो
कोई खर्चा नहीं करना आपने, कहीं जाना नहीं है, पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, अपने ही सर्कल में, अपने ही दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में पड़ोसियों में आपने ही कोशिश करनी है ताकि आप महापुण्य के हकदार हो जाएं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, मुझे किस सज्जन ने ये बात सुनाई थी और मुझे बहुत बढ़िया लगी और मैंने इसका यहां जिक्र किया हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो ये मैं कहने जा रहा हूं, ये एक राजा की कथा थी। शायद मुझे किसी ने कोई पोस्ट भेजी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मौका अगर आपको मिल जाए तो कर लें, लेकिन उससे पहले हालांकि वो बड़ा काम है, उससे भी आप महापुण्य कमा सकते हैं। चलिए इसी को मैं पहले बताता हूं क्योंकि ये शायद आपके लिए आसान हो। अगर आपके पास कोई भूखा आ जाए, कोई गरजमंद आ जाए, कोई गरीब आ जाए, उसकी मदद करना, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दी थी, वीडियो डाला हुआ है कि उस राजा के बहुत बुरे दिन आ गए और उसको पता चला कि कहीं कोई पुण्य खरीदता है एक आदमी, तो उसके पास गए वो और उन्होंने बताया मैंने ये किया, वो किया, इतना दान किया, फलाना किया। तो उसने कहा कि इसकी तो खास कीमत नहीं है मेरे पास देने के लिए आपको। निराश होकर लौटे तो उसकी पत्नी ने याद दिलाया राजा की कि एक बार आपको याद है, हम लोग, हमारे पास 2 ही रोटियां थी और हम लोग भी भूखे थे, लेकिन एक भूखा आदमी आ गया था हमारे पास मांगने, तो हमने उसको खिला दी थी। तो उसके बारे में पूछ के देखिए, शायद कुछ मिल जाए, वो पुण्य में आता है कि नहीं आता है। तो जब वो गए, उसने कहा इसका क्या मिलेगा, चलो कह के देख लेते हैं, डेस्परेशन में। तो जब उस आदमी से कहा जो पुण्य खरीदता था, पुराने जमाने की बातें हैं, तो उसने कहा बैठिए। जब उसने अपना जो भी उसका सिस्टम था उसने आंकना शुरू किया, तो वो हाथ जोड़ के बैठ गया कि ये इतना बड़ा पुण्य है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं, इसकी कीमत अदा कर सकूं। एक ये तरीका है महापुण्य कमाने का, जिसकी कीमत कोई अदा करने वाला नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास 2 रोटी है, आपने एक दे दी उसमें से किसी को, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन अगर कहीं आपने अपनी इच्छा को मार के, आप भी भूखे हैं, जैसा मुझे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने बताया था कि 1 लोटा जल, मैं भी प्यासा था, वो भी प्यासे थे, मैंने खुद न पी के उनको पिला दिया, और उस 1 लोटा जल के बदले में, जो कई जन्म पहले की बात है, जब मैं बादशाह था, मेरा कायाकल्प कर दिया। मेरे जीवन में कभी मुझे उसका जो रिवॉर्ड मिला वो कभी नहीं मिला, वरना मेरे जीवन का कायाकल्प ना होता, क्योंकि मैंने खुद ना पी के, प्यासा होने के बावजूद उनको पिला दिया था। ऐसे ही अगर आप भूखे रह के, जहां भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए अगर आपके जीवन में, और आपने 1 रोटी या 2 रोटी उस भूखे को खिला दी, तो यह भी महापुण्य होगा। तीसरा, आज के जो हालात हैं, इसके बारे में मुझे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने भी निर्देश दिया था और मैं तैयारी ही करता रहा, हमारा अरेंजमेंट हो नहीं पाया। मैं उसके लिए दुखी भी हूं और शर्मिंदा भी हूं। गुरुपिता ओंकारा जी महाराज के सामने भी मैं शर्मिंदा हूं और मैं उनसे माफी चाहता हूं। मेरे पास एक और मौका था महापुण्य कमाने का। वो महापुण्य कमाने का जो तरीका है वह है कि आप पौधे लगाएं। अब पौधे लगाने से महापुण्य कैसे मिलेगा, इसके साथ बहुत कुछ लिंक्ड है। मुझे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने कहा था कि बेटा, तुम जो तस्वीर चित्र दिखा रहे थे, वहां भी लोगों को प्रेरित करो कि पौधे लगाएं। तुम जहां सत्संग करने जाते हो, वहां भी लोगों को प्रेरित करो कि पौधे लगाएं। क्यों? क्योंकि धरती मां को खतरा है। धरती मां को खतरा है तो उन पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है, हिमालयस के ऊपर, उसको भी खतरा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। देखिए, ये संदेश मुझे वहां से आया सीधा, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन आज एक अलग एंगल से प्रभु ने हुक्म किया तो मैं शेयर कर रहा हूं। तो पौधे जब लगाएंगे आप, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कंट्रोल करेंगे। बहुत सारी वार्निंग्स आ गई हैं कि ग्लेशियर्स पिघल के समंदर में आ जाएंगे और टाइडल वेव्स आएंगी, सुनामी आएंगे, और बहुत सारे शहर, बहुत सारे मुल्क जो समंदर के किनारे हैं, उनमें भयानक तबाही होगी।
समुंदर रिक्लेम कर लेगा। लेकिन इसके साथ में जो महापुण्य की बात है, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं किसी वीडियो में। हिमालयाज के ऊपर सदियों से जो तपीश्वर, जो ऋषि मुनि तपस्वी समाधि लगा के बैठ गए, उसके बाद बर्फ उनके ऊपर बर्फ ने ढक लिया, वो उस परमात्मा में लीन हो गए, उनकी समाधि भंग होगी। उनके शरीर जब वो बर्फ पिघल जाएगी, जो भी परिस्थितियां पैदा होंगी, जो भी बाढ़ आएगी, जो भी उससे सब कुछ वो अपने साथ लेके नीचे मैदानों की तरफ पानी के ओरेले जो आएंगे, जो भयंकर फ्लड्स आएंगे, तो उससे उनकी समाधियां भंग होगी। अब वो कितने हैं कोई कह नहीं सकता। यदि आप पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं तो आपने धरती को बचाने में अपना हिस्सा डाल दिया। धरती को बचाना कितनी बड़ी बात है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। धरती को बचाने वाला या तो ईश्वर है, या उसका कोई प्यारा है, उसका कोई रूप है, या फिर आप मनुष्य जिसने पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो आपकी गिनती, आपका लेवल कौन सा हो गया? वो पौधे लगने से धरती माता बचती हैं। वो जो तपस्या में लीन महापुरुष ब्रह्मज्ञानी तपीश्वर बैठे हुए हैं, सदियों से, पता नहीं सौ कितने सालों से बैठे हुए हैं, उनकी भक्ति, उनकी समाधि आपने भंग होने से बचा ली। तो आप सोच नहीं सकते हैं हम कितने कामयाब होते हैं। ये तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन वो हमारी भावना तो जानता है ना। हमारी भावना जानता, हमने उस भावना से योगदान डालना शुरू कर दिया। हम लगाएं 10 पौधे, हम लगाएं 100, हम लगाएं 1000, हम लगाएं करोड़। जितने ज्यादा पौधे हम लगाएंगे उतने ही बड़े महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है। बारिशों का मौसम है, पीपल, बरगद, नीम, ये मैंने उनसे पूछा था, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज से। और वैसे भी त्रिवेणी लगाना बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इनसे ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण पवित्र होता है, जीव जंतुओं के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो ये तीसरा है। ये 3 काम, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे करें, या तीनों ही कर लें। जैसे हमारा प्रयास है कि हम तीनों करेंगे। हम लोगों को ईश्वर के नाम से जोड़ने का प्रयास भी करते रहते हैं, प्रमाण दे के। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रेतात्मा की आवाजें सुनाऊंगा आपको यकीन दिलाने के लिए कि आगे तो हिसाब देना होगा। मैं कुछ ऐसे लोगों के अनुभव आप लोगों से शेयर करूंगा जो आपको यकीन दिलाएंगे कि हिसाब किताब देना होगा। ये सारा मामला कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय का है। हिसाब हमको देना होगा। एक इटर्नल सिस्टम है उस मालिक का, जिसको हम डॉज नहीं कर सकते, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। यहां की अदालतों में यहां हम कुछ भी कर सकते, लेकिन वहां नहीं, उसकी अदालत में नहीं बच पाएंगे। तो जिसकी भी ये बात पकड़ में आ रही है उसके बारे में सोचिएगा। हमारी कोशिश है यूपी में भी और यहां भी कि अभी आने वाले दिनों में ही, हो सकता है 8-10 दिन में, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितने पौधे हम अपने आसपास कम से कम यहां तो लगाएं, हम भी महापुण्य के हकदार हो जाएं। जितने लोगों को, ये जो हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं इस चैनल के जरिए, वो भी है कि हम बाग लगाएं। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। फिर इसकी छाया में बैठेंगे, इसके फल खाएंगे। आप जरा सोचिए, अगर आपने कुछ लोगों को जोड़ दिया ईश्वर के नाम से, तो आप महापुण्य के हकदार हो गए। उनकी जनरेशंस, आप इस संसार में हो, किसी और संसार में हो, या आप कहीं जन्म ले लें दोबारा, लेकिन ये जो आपने पौधे लगा दिए, जिनको आपने जोड़ दिया ईश्वर के नाम से, वो जपने लगे, भक्ति करने लगे, नेक बन गए। आपके हिस्से का महापुण्य आप जहां भी हों, आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा। क्योंकि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उस मालिक एक ही का निजाम चलता है, और हमारा एक ही आईडी, हमारा एक ही खाता चलता है। आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा। वो महापुण्य आप संभाल नहीं पाएंगे हमेशा के लिए। तो अगर कमाई करनी है तो ऐसी करो, महापुण्य की कमाई। बाकी कमाइयां तो यहीं रह जाएंगी,
कफन की जेब नहीं होती है, अंगूठियां चेनें उतार लेंगे, एक रात भी नहीं रखेंगे, जला के फारिग होके बैठ जाएंगे कि कम से कम अब सो सकते हैं आराम से, बाकी कल देखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कमाते जोड़ते मर जाते हैं हम लोग, सोचते नहीं हैं, माया में खचित रहते हैं। अगर कमाना है तो आइए, महापुण्य कमाइए, किसी और को जोड़िए, कोई बात नहीं। एक बार फेल हुए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगे रहिए। मैं तो पता नहीं हजारों बार कोशिश करता हूं, अलग अलग तरीकों से कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड अल्टीमेट है और हमेशा के लिए है। तो आप ये करें, लोगों को जोड़ें। आप कन्विंस ना कर पाए तो हमारे वीडियोस दिखाएं, बार बार दिखाएं, नए नए वीडियोस दिखाएं। किसी भूखे को अपना पेट काट के खिला दें, महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। अगर कभी ऐसी नौबत आती है, ऐसा गर्जमंद, ऐसा भूखा, ऐसा कोई सज्जन आपके सामने आ जाता है, या फिर पौधे लगाएं, खुले दिल से टीमें बनाएं, 2, 4, 5 लोग इकट्ठे होकर आपस में पौधे नर्सरी से खरीदें, बीज मंगवाएं, थैलियां ले लें, उपजाऊ मिट्टी उसमें डाल के बीज लगा दें, वो उगाएंगे। या फिलहाल 10-10, 20-20, 50-50 तो लगा ही दें, सड़कों के किनारे लगा दें, जहाँ खाली जगह मिल जाए, सरकारी ज़मीन, कहीं पंचायती जगह हो, रास्तों पे, मेड़ों पे, सड़कों के किनारे, जहाँ भी आपको जगह मिले ढूंढिए। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तो धरती माँ, जो पहली माँ इस धरती पर पैदा हुई, ये उसकी भी माँ है। सब कुछ इसी से मिला है, इसी से पैदा हुए हैं, इसी में समा जाना है, यही सब कुछ है, इसी को बचाना है। तो इसको बचाने के लिए ईश्वर तो जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात है, वो भावना को समझता है प्रभु। तो जब आप भावना से पौधे लगाना शुरू करेंगे, जितने भी आप लगा पाए, कोशिश करना हमारा फर्ज है। ये 3 तरीके हैं, बाकी बहुत सारे तरीके मैंने तमाम वीडियोस में बताए हुए हैं पुण्य कमाने के, उस ईश्वर का रूप होने के। उनका भी अनुसरण करते रहें साथ में। क्या ही अच्छा हो कि आप पौधे लगाने जाएं, पौधे लेने जाएं, गड्ढा खोदें, या आप मजदूर हायर करें और साथ में वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाहू अल्लाहू, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। और धीरे धीरे आपको इस प्रकृति में, हर चीज़ में, जर्रे जर्रे में वो मालिक नजर आना शुरू हो जाए। आप निहाल होते चले जाएं। आपने यहाँ ना भी सार्थक कर लिया, आपने अपना परलोक भी संवार लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो ज़रूर इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।